जब भी कोई माता बच्चे को लेकर मेरे पास आती है ना, बुराई ही करती है। ये ऐसा नहीं करता, ये वैसा नहीं करता, ये ऐसा नहीं करता। कल एक माता और एक बच्चा दोनों थे मेरे पास। मैंने इस बच्चे से पूछा, ये तेरी माता है? बोले हाँ। बच्चा इशारा कर रहा, चुप रहना, महाराज से कुछ बोलना मत। उसे मालूम था कि मेरी मां कभी मेरी प्रशंसा नहीं कर सकती, मेरी मां मेरी बुराई ही करेगी। इससे क्या होगा मान्यवर? 1000 गुण हैं और एक अवगुण है तो आदमी अवगुणों का बखान करता है, गुणों का प्रदर्शन नहीं करता है। आज तक मेरे पास कोई ऐसी माता नहीं आई कि जिसने कहा हो कि महाराज मैं धन्य हो गई, मेरे घर में ऐसे पुत्र का जन्म हुआ है। इतना बोल दो तो बच्चे को कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा? लेकिन तुम क्या बोलते हो? पढ़ता नहीं, शैतानी बहुत करता है, झगड़े बहुत करता है, कहना नहीं मानता है। बोलो, एक बात आजमा लेना मेरी, कभी गुरुओं के पास जाओ तो अपने बच्चों के पतियों की बुराई मत करना, प्रशंसा करना, कहना कि हे पर गुरुदेव मैं धन्य हुई, मुझे ऐसे पति मिले। ऐसा करोगी ना तो कल से पति कहेगा चल एक बार फिर महाराज के पास चलते हैं। और बुराइयां करोगे ना तो दरवाजे पे छोड़ेगा, वहीं से गायब हो जाएगा। प्रेम अभिव्यक्ति करो। बोले पति मंदिर नहीं आता, आए क्यों बेचारा, तुम उसकी बेइज्जती करते हो। गुरुओं के पास पति नहीं जाता, गुरुओं के सामने तुम शिकायत करते हो। लोकप्रिय बनो। बच्चों को मंदिर लाना है, मुनियों के साथ मुनियों के पास ले जाना है, अपने अपने को धन्य धन्य। बच्चा पैदा हुआ था, तुम खुश हुए थे कि दुखी हुए थे? बोले एक बात बताओ, जिस दिन पहली बार पैदा हुआ था, बच्चा जन्म लिया था, तुम आनंदित थे या दुखी थे? मिठाई बांटी थी, फोन किए थे रिश्तेदारों को, पुत्र हुआ है, पुत्र की प्राप्ति हुई है, ढोल बजे थे, नगाड़े बजे थे, अपनी अपनी हैसियत से तुमने सुख व्यक्त किया था ना। फिर वो क्या हो जाता है कि बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है, जो मां सुखी थी वो कहती इस बच्चे से तो बड़ी दुखी हो गई हूं मैं। ध्यान रखना, बच्चों को सुधारने के तरीके, परिवार को बदलने के तरीके बदल लीजिए मेरे भाई। ये ऋषभ कथा कहती है कि कैसे परिवार बदलेगा, कैसे समाज बदलेगा। एक व्यक्ति से एक गलती हो जाए, पूरा समाज टूट पड़ता है। इतनी अच्छाइयों का धन्यवाद देने कोई नहीं जाता उसके घर में। कल थोड़ी सी आवाज आई थी ना मेरे कमरे में, रोको मत सेठ जी, हमारी आवाज बंद करोगे तो देश का भाग्य सो जाएगा। हुआ नहीं हुआ हमें उससे, उसकी गहराई में जाने से हमको मतलब नहीं। आवाज आई ना, मानव का पुतला, हर मानव माटी का पुतला। कमियां तो सब में होती हैं, लेकिन जो व्यक्ति वक्त दे रहा, समय दे रहा है, पूरा घर बार को छोड़कर बैठा है, एक थोड़ी सी कमी हो जाए तो उसका ढोल पीट देते हो। अच्छाइयां हो गले लगाओ कभी कि तुमने हमें महाराज के चातुर्मास में सत्संग कराने का अवसर प्रदान किया। समाज को कैसे चलाओगे? परिवार कैसे चलेगा? घर कैसे चलेगा? कमियां किसके अंदर नहीं होती है? सबके अंदर कमियां होती हैं। नाभि राय कोई तीर्थंकर होता है जिसके जीवन में कमी नहीं होती है। नाभि राय के घर में देवता झुंड के झुंड चले आ रहे हैं। दिक्कत तो तब होती है वो दूसरों की कमी देखता है जिसके दामन में 1000 दाग लगे होते हैं। सुई का छेद दिखता है, अपनी चलनी के छेद नहीं दिखते। छिद्रान्वेषी जो कमियां देखते हैं, उनके घर तीर्थंकर जैसी आत्माओं का जन्म कभी नहीं हुआ करता है। नाभि राय वो इतने प्रतिष्ठित व्यक्तित्व, ऐसा व्यक्तित्व, ऐसी लोकप्रियता नाभि राय ने अर्जित की। हर व्यक्ति लोकप्रियता अर्जित करना चाहता, करना भी चाहिए। दुनिया में आए 150 साल जिए, कोई नहीं जानता कौन हो तुम। कुछ काम करके जाना दुनिया में आने वाले,
जाते हैं रोज लाखों बेकार खाने वाले। कुछ तो अर्जित करो अपने जीवन में। मनुष्य गति पाई है ना, खाने के लिए, भोगने के लिए, बच्चे पैदा करने के लिए, घोंसला बनाने के लिए। ये काम तो पशु गति में भी हो रहा था। लोकप्रिय बनो, लेकिन लोकप्रियता हल्की नहीं होना चाहिए। धन्य धन्य राजा नाभिराय। सौधर्म इंद्र कहता धन्य है जगत पिता। ईशान इंद्र बलि बलि जा रहा है भगवान पर, उनके माता पिता पर, उनके परिवार पर, उनके वंश पर इठला रहे हैं देवता भी कि हमने तीर्थंकरों के वंश में जाकर के पूजा भक्ति की है, माता की अर्चना की है। अष्टकुमारिकाएं अपने को धन्य मान रही हैं, माता की सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ। इस चातुर्मास में कोई काम तुमको दे दिया जाए ना, तो ऐसा मुंह मत बनाना कि जैसे किसी ने नीम का काढ़ा पिला दिया हो। ध्यान रखिए, अश्रुपात हो जाना चाहिए कि गुरुदेव आपने हमें इस योग्य समझा। सद्भक्त कौन होता है? लेकिन आजकल तो लोग कहते हैं महाराजों के पास जाओ तो जेब कटेगी, पैसा लगेगा, दान निकालना पड़ेगा। एहसान मानो उन संतों का जो तुम्हारा पैसा धर्म की राह पे लगवाते हैं, वरना उस पैसे से तो तुम विषय भोग के अलावा करोगे क्या? और रात दिन विषय भोग करोगे तो स्वर्ग कैसे मिलेगा? नरक की यात्रा होगी। पढ़ा नहीं अरविंद राजा की कथा? विषय भोग में मरा, नरक गति का पात्र बना। ममता में जगत जननी निद्रा में लीन है। जागृत सुप्ता, सो रही है लेकिन जाग रही है, थकती थोड़ी है माता। अपने पुत्र को देख रही है, मेरा वृषभ, मेरा ऋषभ। गोरी गोरी मरुदेवी माता जब तप्त स्वर्ण के समान उस बालक ऋषभ देव के शरीर को अपना आलिंगन देती है, ऐसा लगता है जैसे कोई हिमवान पर्वत को अपनी बाहों में समेट रहा हो। ध्यान रखना, गोरी माता की गोरी गोरी कलाइयों में, उनकी भुजाओं में सोने का बालक, जैसे उदयाचल पर जैसे प्रातः काल का सूर्य दिखा करता है, ऐसी महिमा आचार्य जिनसेन स्वामी करते। मालूम है कि जब उस बालक का रूप देखा सौधर्म इंद्र ने कितने नेत्र बनाए? बोलो, कल देखा ना, कितने नयन बनाए? 1008 नयन। ये किसका प्यार है कि बालक के मुख देखने को 2 नयनों से इंद्र तृप्त नहीं होता है, 1008 नयन बनाता है, तब भी तृप्ति नहीं होती है। एक तरफ ये प्यार है, एक तरफ नाभिराय का प्यार है। जब अपने बालक को देखते हैं आंखें मूंद लिया करते हैं। एक प्रेम 1008 नयन खोल रहा है, और एक पितृ प्रेम है जो नयन मूंद रहा है। आंख मूंद करके अश्रुपात हो रहे हैं झरझर महाराजा नाभिराय के। सोच नहीं पा रहे नाभिराय कि हे जगत के नाथ, तेरी कैसी लीला है। हे जगत के पिता, 3 लोक के नाथ, तू हम जैसों को पिता होने का दर्जा देता। क्या है हम तेरे पुण्य के आगे? हम जैसे साधारण पुरुषों को पिता का सम्मान दिया करता है, हम जैसी साधारण स्त्री को जगत जननी का मान दिया करता है। अश्रुपात हो रहे हैं। महाराजा नाभिराय रत्न लुटा रहे हैं, देख रहे हैं पुत्र को। घुंघराली अलकावलियां
उन्नत ललाट, शंख के समान ग्रीवा, सीपी जैसी आंखें, धनुष जैसी भौं जिसकी, मोतियों जैसे दांत, उन्नत वक्षस्थल बालक का, 1008 शुभ लक्षण। क्या क्या निहारे माता, क्या क्या देखे पिता। पूरे उस छोटे से बालक को वस्त्र अलंकार से अलंकृत कर दिया सची इंद्राणी ने। एक एक अलंकार हीरे मोतियों से जड़े हुए। ऐसा लग रहा है कि चांद अकेला नहीं आया। जब उसके आभूषणों को देखो तो ऐसा लगता है चांद पूरी चांदनी साथ लेकर आया है। धन्य हो गया। मरुदेवी ने अपने बाहुओं में लेना चाहा। अष्टकुमारियों ने कहा माता विश्राम करो। अरे मैं थकी नहीं हूं, किस लिए विश्राम करूं? देवियां पकड़ के लिटा रही हैं। नहीं, मैं थकी कहां हूं, मैं तो फूल सा हल्का अपने को महसूस कर रही। धन है जगत जननी माता मरुदेवी। पैजनियां बज रही है बालक के पांव में। हीरों की करधनी पहना है वह बालक। इंद्राणी ने कर्ण छेदन किया है सुमेरु पर्वत पर। कर्णवेद क्रिया की है। कानों में कुंडल पहनाए हैं, सुंदर सुंदर आभूषण पहनाए हैं, किरीट धारण किया है। नवजात शिशु माता देख रही है। मेरे पुत्र को मेरी बाहों में दो। हे तीन लोक के नाथ, सारी दुनिया तेरी गोद में है और तू मेरी गोद में। सारी दुनिया के पालनहार, जिसकी निगाहों में सारी दुनिया झूला झूला करती है, वो ऋषभ मेरे आंगन में मेरे हाथ से पालना झूलता है। ऐसा सौभाग्य कभी तुमको मिल सकता है क्या? जिनेंद्र भक्ति चित्त में रखो। जिनेंद्र भगवान की भक्ति रात दिन करो। कुगरू कुदेवों से बचो। हमारा भगवान तो वो भगवान है जो भक्त को भगवान ही नहीं, अपने भक्तों को अपना पिता भी बनाने को तैयार हो जाया करता है। बोलो ऋषभ देव भगवान की। पिता बना लिया, माता बना लिया, किसको? अपने भक्तों को। धन्य हुई माता मरुदेवी। रुंझुन रुंझुन पायल दौड़ रहे हैं बालक। महल बहुत विशाल है, कहीं भी जाए छम 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 ये झनकार माता के अंतस को झंकृत करती है। भगवान बाल क्रीड़ा दिखा रहे हैं। भगवान क्या खेलेंगे? वो खेलने के लिए थोड़ी आए हैं। तीन ज्ञान के धारी भगवान। एक बात बताओ, तुम्हारे घर में ऐसा पुत्र पैदा हो जाए जो भूतकाल भी जानता हो और भविष्य भी जानता हो, उसके साथ जी सकते हो? बोलो। तुम कुछ भी बोलो, वो पहले ही कह देगा मैं तो जानता हूं। कैसे जियोगे उसके साथ? ये मूर्ख पैदा होते हैं ना, इसलिए अपन खुश होते हैं। विद्वान पैदा हो जाए, ज्ञानी पैदा हो जाए तो तुम्हारा जीना हराम हो जाएगा। तुम्हारे पुत्र को कल का भी ज्ञान हो, आज का भी ज्ञान हो, भविष्य का भी। कितने ज्ञान लेकर आए भगवान? 3 ज्ञान लेकर आए। अवधि ज्ञान, ध्यान रखना, वो तो हर चीज को जानते हैं। माता क्या समझाएगी, क्या सिखाएगी? भगवान तो सब कुछ जानते। उसे क्या संस्कार देगी माता? जो भविष्य की पर्यायों को भी जानता है और वर्तमान की पर्याय को भी। ऐसा ज्ञानी पुत्र हो जाए तुम्हारे घर में, जी सकती उसके साथ? बोलो। कुछ बच्चे को सिखा और बच्चा कह दे मुझे तो आता है, कैसे रहोगे उसके साथ? कभी कल्पना करो।
जीना मुश्किल हो जाएगा, तुम्हारा रह नहीं सकते हो, इस बालक को हटाओ यहां से। तो सब जानता है, बच्चों से छुप कर कोई बात करो, काम करो, बच्चे नहीं देख ले, वो तो बिना देखे भी देख रहा है, कुछ नहीं छिपा उससे। कौन छल करता है यह भी भगवान जानते हैं, कौन प्रेम करता है यह भी भगवान जानते हैं, लेकिन वह भगवान की लीला बहुत बड़ी साधना है तीर्थंकर की। तुमको थोड़ा सा ज्ञान हो जाए ना, वो कहीं कोई दो लोग बात करें तो बीच में जरूर बोलोगे। कई तो ऐसे हैं बिना ज्ञान के भी टंगड़ी फंसाते हैं, आता जाता कुछ नहीं। कई तो ऐसे मुझे सलाह दे जाते हैं मेरे कमरे में, वो मुझे आगम दिखाते हैं जिनने कभी आगम छुआ ही नहीं है अंदर। वो मुझसे धर्म की, शास्त्र की बात करते हैं। कितना कठिन काम है ना। जो चीज तुमको आती है, कोई बात करे और तुम बैठे हो तो भीतर क्या लगता है, बोल दो बोल दो बोल दो, ऐसा नहीं ऐसा करो, है ना। क्षुद्र ज्ञान भी अभिव्यक्त किए बिना नहीं रहता है, लेकिन भगवान को तो सब ज्ञान है ना। ज्ञात होकर भी अज्ञात बने रहना, ये तीर्थंकर का जीवन हुआ करता है। ध्यान रखें, सब कुछ जानते हैं लेकिन फिर भी मां के सामने अनजान बनते हैं। क्यों? मातृत्व का सुख चाहिए ना। ज्ञान का सुख बहुत पा लिया भगवान ने, माता का सुख चाहिए, माता को सुख देना है, पितृत्व का सुख चाहिए। ये स्वर्गों में भी नहीं मिला, स्वर्गों में सारे वैभव मिलते हैं, पत्नी मिलती है, सुख मिलते हैं, माता पिता तो नहीं मिलते ना। सर्वा सिद्धि में 33 सागर, मां की गोद को तरस गए भगवान, पिता की गोद को तरस गए भगवान, इसलिए बाल रूप बना करके प्रकट हो जाते हैं नाभि राय के घर में।